हेलो लवली व्यूवर्स, कंचन हियर। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज और ये मूवी एमसीयू की 14th इंस्टॉलमेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के काठमांडू कमरताज से, जहां हमें मूवी के विलन को दिखाया जाता है जिसका नाम है काइसिलियस। और काइसिलियस पहुंच जाता है कमरताज की लाइब्रेरी के ऐसे सेक्शन में जो कि प्रतिबंधित है, जहां पर जाना सख्त मना है। लेकिन काइसिलियस वहाँ के लाइब्रेरियन को मार देता है और वहाँ रखी एक बुक के पन्ने फाड़कर वहाँ से निकल जाता है। एक्चुअल में उस बुक में ऐसे मंत्र और रस्में लिखी हुई हैं जो दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है, और अगर काइसिलियस उन रस्मों को पूरा कर लेता है तो दूसरी दुनिया का खतरा हमारी दुनिया पर आ सकता है। इसलिए गुरु माँ उन लोगों को रोकने के लिए निकल जाती है और हम देखते हैं कि दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है और गुरु माँ उन्हें एक अलग ही डायमेंशन में ले जाकर उनसे फाइट करती है। काफी ज्यादा फाइट करने के बाद भी गुरु माँ उन्हें रोकने में नाकामयाब रहती है और वो वहाँ से पोर्टल ओपन करके भाग जाते हैं। जिसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हमें स्टीवन स्ट्रेंज को दिखाया जाता है जो हमारी इस कहानी के मेन लीड हैं। और ये पेशे से एक न्यूरो सर्जन है जो कि दुनिया के नंबर 1 डॉक्टरों में से एक है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन स्ट्रेंज तैयार होकर एक पार्टी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पार्टी से लौटते टाइम उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हमें सीधे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को एडमिट किया गया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की हाथों की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जिसके बाद वो आगे कभी भी कोई भी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। जब इस बात का पता डॉक्टर स्ट्रेंज को चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सारे डॉक्टरों से बात करते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरा गलत इलाज क्यों किया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने आप को पहले टिश्यू रिवील करने वाला इलाज देता, लेकिन तुमने इसके अंदर रॉड डालकर बहुत ही गलत काम किया है। अब मुझे मेरी बॉडी को रिकवर करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की एक फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस्टीन होता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज की काफी ज्यादा हेल्प करती है। अब हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और वो उनकी हड्डियों और मांसपेशियों को रिकवर करने में उनकी हेल्प करते हैं। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा केस देखा है जिसका एक्सीडेंट बिल्कुल मेरी तरह हुआ हो और उसका इलाज इम्पॉसिबल हो। जिस पर वो फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं कि हाँ, मैंने एक ऐसा ही केस देखा था जिसका नाम जोनाथन था और उसका भी तुम्हारी तरह बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसकी टांगों की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी और उसका इलाज इम्पॉसिबल था। लेकिन 3 महीनों तक वो मुझे नहीं दिखा और मुझे लगा कि उसकी डेथ हो गई है। लेकिन जब 3 महीने बाद मैंने उसको देखा तो वो बिल्कुल ठीक था और अपने पैरों में चल रहा था, जिससे मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया और मैंने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें उसकी फाइल दिखाऊंगा, जिसके बाद तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है। जिसके कुछ दिनों बाद वो फाइल डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आ जाती है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को भी यकीन हो जाता है कि वाकई उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सोचते हैं कि जब वो इंसान ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच जाते हैं जोनाथन के पास, जहां वो उसे अपने पैरों में खड़ा देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं कि तुमने अपना इलाज कैसे किया। जिस पर जोनाथन भी बता देते हैं कि मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी की शक्ति को बढ़ाई और मैं उसे सिर्फ एक ही जगह में कर पाया और वो है कमरताज। और अगर तुम भी अपना इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें कमरताज चले जाना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज सीधे पहुंच जाते हैं नेपाल के काठमांडू में, जहां पर कमरताज लोकेटेड है। और काफी प्रॉब्लम फेस करने के बाद फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज कमरताज पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें मोर्डो नाम के एक जादूगर मिलते हैं जो उन्हें कमरताज ले जा लेते हैं। जहां मोर्डो डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को एंशिएंट वन यानी कि गुरु माँ से मिलवाते हैं, जहां गुरु माँ बताती है कि मैं लोगों को उनकी सोल की पावर का इस्तेमाल करना सिखाती हूँ, जिससे न केवल बड़े बड़े रोगों को ठीक किया जा सकता है बल्कि बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी हो सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को काफी ज्यादा पछतावा होता है और वो कहता है कि मैंने अपनी सारी पूंजी कमरताज आने में लगा दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इलाज के नाम पर स्पिरिचुअलिटी का ढोंग किया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुरु माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके शरीर से उसकी आत्मा को बाहर निकाल देती है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि गुरुमा डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को मल्टीवर्स की सैर कराती है, जहाँ पर स्टीफन स्ट्रेंज को अनंत ब्रह्मांड के बारे में और अलग अलग यूनिवर्स के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज गुरुमा के आगे झुक जाते हैं और उनसे सब कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गुरुमा उसके घमंड की वजह से उसे कमरताज से निकाल देती है। लेकिन अब डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को समझ आ जाता है कि मेरा इलाज सिर्फ यहीं पर हो सकता है, जिसके बाद वो गुरुमा से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि गुरुमा भी मान जाती है। जिसके बाद डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को कमरताज में एडमिशन मिल जाता है, जिसके बाद गुरुमा उसे नए नए जादू का इस्तेमाल करना सिखाती है। वहीं पर मोर्डो उसे फाइटिंग की ट्रेनिंग देता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाने के बाद डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की मीटिंग होती है वोंग से, जो कि एक नए जादूगर हैं और अब वही लाइब्रेरी के नए लाइब्रेरियन हैं। अब वोंग स्टीफन स्ट्रेंज को बहुत सारी जादुई किताबें देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन स्ट्रेंज काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो काफी जल्दी ये सारी मैजिकल बुक्स को खत्म कर देते हैं और ज्यादातर मैजिकल ट्रिक्स को सीख जाते हैं। और अब डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को बस इतना सा इंतजार है कि उसके हाथ ठीक हो जाए और वो अपनी पिछली जिंदगी में वापस लौट सके और अपने करियर को कंटिन्यू कर सके। इधर हम कैसिलियस और उसके साथियों को देखते हैं, जिन्होंने कैग्लियोस्टो की जो किताब थी उसके जो पन्ने चुराए थे उसकी रस्म को समझ लेते हैं और एक रस्म को पूरा करके अंधेरी दुनिया से तख्ते ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्र बढ़ना भी रुक जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसिलियस दूसरी रस्म को पूरा करने की तैयारी में लग जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो रस्म को पूरा कर लेता है, जिसकी वजह से वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी मीटिंग होती है डोरमामू से कि अगर वो उसे पृथ्वी में आने देंगे तो वो सारे इंसानों को अमर बना देगा। इसके अलावा कैसिलियस के पास रियलिटी को बेंड करने की पावर भी आ जाती है, जिसके बाद कैसिलियस डोरमामू को अर्थ में लाने की तैयारी करने लगता है और तीनों सेंटम को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग करता है। इधर हम डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को देखते हैं, जो लाइब्रेरी के ऐसे सेक्शन में पहुंच जाता है जो कि प्रतिबंधित है, जहां पर वो वहां की किताबें निकालकर पढ़ने लगता है। तभी वहां पर वोंग और मोर्डो आ जाते हैं, जो बताते हैं कि यहाँ आना प्रतिबंधित है, यहाँ की किताबें सिर्फ गुरुमा ही पढ़ती है और यहाँ हर किसी का आना बैन है। और यहाँ पर डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को एक और नई बात पता चलती है, जहाँ पर वोंग और मोर्डो बताते हैं कि यहाँ पर 3 सेंटम है और ये तीनों सेंटम एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। और ये तीनों सेंटम 3 जगह में लोकेटेड है, एक है लंदन में, दूसरा है हांगकांग में और तीसरा है न्यूयॉर्क सिटी में। और ये तीनों होली प्लेसेस की वजह से हमारी अर्थ अंधेरी दुनियाओं की ताकतों से सुरक्षित है। ये सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के मन में और ज्यादा एक्साइटमेंट जाग जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो वोंग की नजरों से छुपकर उसी प्रतिबंधित सेक्शन में चले जाता है और उस बुक को चुरा लेता है, जो कि गुरुमा की थी। और अब डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज उस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद उसे आई ऑफ एगामोटो के बारे में पता चलता है। एक्चुअल में एगामोटो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर टाइम स्टोन रखा हुआ था और इस इंफिनिटी स्टोन की वजह से समय पर भी कंट्रोल किया जा सकता था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एगामोटो एक जादूगर थे, जिन्होंने सदियों पहले टाइम स्टोन को ढूंढा था और उन्होंने ही एगामोटो नाम का एक डिवाइस बनाया था, जिसके अंदर वो टाइम स्टोन को सुरक्षित रख सकते थे और उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज किताब में लिखी उस रस्म को समझ जाते हैं और आई ऑफ एगामोटो को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज समय पर काबू करना भी सीख जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स करके उन पन्नों को वापस ले आता है जिसे कैसिलियस ने चुरा लिया था। उन पन्नों को पढ़ने के बाद स्टीफन स्ट्रेंज को अंधेरी दुनिया, डोरमामू और अनंत जीवन के बारे में पता चल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वोंग और मोर्डो आ जाते हैं और वो उसे डांटने लगते हैं कि ऐसे कुदरत के नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ज्यादा भयानक होते हैं। वही वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि हम जादूगरों का मकसद यही है कि हमें उन 3 सेंटम की रक्षा करनी है। तभी हम कैसिलियस और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि लंदन सेंटम में हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसका असर कमरताज पे भी पड़ता है। लेकिन गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क सेंटम में। तभी वहां पर कैसिलियस और उसके साथी आ जाते हैं और न्यूयॉर्क सेंटम के हेड को मार देते हैं और यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज और कैसिलियस के बीच फाइट होती है। फाइट के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लॉक ऑफ लेविटेशन मिल जाता है, यानी कि एक जादुई सूट, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज की कैसिलियस को हराने में मदद करता है।
तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को एक जादुई चेन मिल जाती है जिसके थ्रू वो काइसिलियस को बंदी बना लेता है और यहीं पर काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को बता देता है कि गुरु माँ खुद जिंदा रहने के लिए अंधेरी दुनिया यानी कि डोरमामू से ताकतें लेती है और हम सबको ऐसा करने के लिए मना करती है। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज का एंशिएंट वन यानी कि गुरु माँ से विश्वास उठने लगता है। तभी वहाँ पर काइसिलियस का एक साथी आ जाता है और वो काइसिलियस को छुड़ाकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करके उसे इंजर्ड कर देता है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच जाते हैं सीधे हॉस्पिटल, जहाँ पर क्रिस्टिन उसका इलाज करके उसे ठीक कर देती है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क सेंटम में, जहां पर वो मोडो को बता देते हैं कि एंशिएंट वन डोरमामू से जिंदा रहने के लिए पावर्स लेती है और वो हमें ऐसा करने के लिए मना करती है। ये सारी बातें सुनकर गुरु माँ वहाँ से चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि काइसिलियस और उसके साथी फिर से सेंटम पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडो उनसे फाइट करने लगते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं ताकि असल दुनिया में कोई भी इफेक्ट ना पड़े। लेकिन काइसिलियस और उसके साथी मोडो और डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के पीछे ही पड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि गुरु माँ मिरर डायमेंशन में आ जाती है और उन दोनों को बचाने के लिए काइसिलियस और उसके साथियों से फाइट करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके बीच काफी ज्यादा फाइट सीन दिखाया जाता है, लेकिन गुरु माँ उनसे बचने के लिए अंधेरी दुनिया की ताकतों का इस्तेमाल करती है, जिससे मोडो को भी यकीन हो जाता है और वो एंशिएंट वन से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइसिलियस एक खास वेपन से गुरु माँ पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और फिर काइसिलियस उन्हें एक पोर्टल से रियल वर्ल्ड में फेंक देता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ को सीधे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। पर मरने से पहले गुरु माँ की आत्मा स्टीवन स्ट्रेंज को बताती है कि तुम बहुत ही अच्छे जादूगर हो और तुम ही डोरमामू से इस दुनिया को बचा सकते हो, लेकिन उसे भी ऐसा करने के लिए कुदरत के नियमों को तोड़ना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को समझाते हैं, लेकिन मोडो को गुरु माँ की बातें गलत लगती है। लेकिन स्टीवन स्ट्रेंज कैसे भी करके मोडो को राजी कर लेते हैं और सीधे हांगकांग पहुंच जाते हैं, जहां पर काइसिलियस और उसके साथियों ने जंग छेड़ दी थी, जहां पर वोंग और बाकी के जादूगर उनसे फाइट करते हैं। लेकिन काइसिलियस और उसके साथी सभी जादूगरों को मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडो वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक काइसिलियस और उसके साथियों ने लंदन और न्यूयॉर्क सेंटम को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से हांगकांग सेंटम भी कमजोर हो गया था और इसी वजह से वो धरती का सुरक्षा कवच हट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि डोरमामू उसकी अंधेरी दुनिया के साथ पृथ्वी को निकलने के लिए आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगामाटा का इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स करता है, जिससे सभी लोग जिंदा हो जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हुए सेंटम भी फिर से ठीक हो जाते हैं। पर तभी काइसिलियस उन मंत्रों को रोक देता है, जिसकी वजह से टाइम वहीं पर रुक जाता है और हम देखते हैं कि काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है और वो सीधे डार्क डायमेंशन में पहुंच जाता है। और डार्क डायमेंशन एक ऐसा डायमेंशन होता है जहाँ पर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक ऐसी अंधेरी दुनिया जहाँ पर अनंत जीवन है जो समय से परे है। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके पास एक इन्फिनिटी स्टोन है जिसका नाम टाइम स्टोन है। इसी वजह से वहाँ पर भी टाइम आ जाता है और अब हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो एक टाइम लूप क्रिएट करते हैं, जिसे वो अपनी मौत से जोड़ देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच जाते हैं डोरमामू के पास और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ, तुम पृथ्वी को छोड़कर चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि डोरमामू अपनी पावर से डॉक्टर स्ट्रेंज को मार डालता है, लेकिन टाइम लूप की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से जिंदा हो जाते हैं और फिर से वो डोरमामू के पास पहुंच जाते हैं और वही बात को दोहराते हैं, लेकिन डोरमामू फिर से उसे मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि ऐसा बार बार होता है, लेकिन डोरमामू बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। लेकिन ऐसा बार बार होने की वजह से डोरमामू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्टीवन स्ट्रेंज से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि यह है समय जिससे आज तक तुम अपरिचित थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बता देते हैं कि मैंने तुम्हें इस टाइम लूप में फंसा दिया है
और तुम ऐसे ही अनंत काल तक मुझे मारते रहोगे और मैं मरता रहूंगा और पृथ्वी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। जिसके बाद डोरमामू को समझ आ जाता है और वो अपनी अंधेरी दुनिया और अपने लोगों को लेकर वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन स्ट्रेंज वापस आ जाते हैं और वो टाइम को रिवर्स करके सब कुछ ठीक कर देते हैं, जिससे सारे सिम्टम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों से मोडो को बिल्कुल खुशी नहीं होती, क्योंकि वो जानता था कि कुदरत के नियमों को तोड़ने का परिणाम बहुत ज्यादा भयानक होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोडो कमरताज छोड़कर चले जाता है, क्योंकि स्टीवन स्ट्रेंज ने भी वही किया था जो कि गुरुमा ने किया था। अब आगे सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अब हमेशा के लिए जादूगर बनकर रहना चाहते हैं, इसलिए वो न्यूयॉर्क सेंटम का गार्जियन बन जाते हैं। जिसके बाद हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहां पर थोर ओडिन को ढूंढते हुए अर्थ पर आए होते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी हेल्प करते हैं। अब आगे हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मोडो जोनाथन के पास जाता है और उसकी सारी जादुई पावर को निकाल लेता है, जिसकी वजह से जोनाथन फिर से अपाहिज हो जाता है। और ऐसा ही मोडो सभी जादूगर के साथ करता है, क्योंकि उसे लगता है कि सभी जादूगर भ्रष्ट हो जाएंगे और अपने जादुई पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।